जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका सेट नंबर 77 चलेगा। तो चलिए आज क्लास हम पहले ही आधा घंटा स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। यानी कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले महात्मा गांधी जी को भारत में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह किसने दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। तो पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? तो 1905 में किया था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था, यानी कि भाग लिया था? चलिए बताइए, महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बी ऑप्शन में, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हुआ था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा वाला 1931 में और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। बताइए, काल क्रमानुसार बताना, यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी। तो यहाँ पर देखिए दांडी यात्रा की अगर हम बात करें, दांडी यात्रा की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, यानी कि 1930 हो जाएगा ये। साइमन कमीशन की बात करें तो ये 3 फरवरी 1928 हो जाएगा, 3 फरवरी 1928। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931। अब देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? 1928 होगा, यानी कि 2 वाला होगा। उसके बाद यहाँ पर दांडी यात्रा हो जाएगा, फिर आपका गांधी इरविन समझौता और लास्ट में पूना समझौता, यानी कि 2143। देखिए किस ऑप्शन में 2143 देख सकते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 2143। और साथियों, जितने भी ऑप्शन बताएं सभी के डेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। और साथियों, आप लोगों के लिए एक सूचना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगले 6 से 7 दिन के लिए आपका जो क्लास है वो केवल शाम 7:30 बजे ही होगा, क्योंकि साथियों अगले 6 से 7 दिन के लिए हम यहाँ पर सेंटर पे एब्सेंट रहेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगले 6 से 7 दिन का जो क्लास है वो रिकॉर्ड करके जाएंगे। और बीच में हो सकता है 1-2 दिन के लिए क्लास मिस भी हो, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्लास का जो भी PDF है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे, और जैसे ही वहाँ से आएंगे तो फिर से आपका क्लास पूरा स्टार्ट हो जाएगा। क्लास का PDF उसी प्रकार से मिलेगा, और जो आपका क्लास का नोट्स बंद हुआ है वो भी आपको डेली क्लास का नोट्स मिलेगा। और हो सकता है वहाँ से आके जो आपका क्लास होगा उसमें मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना था। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके पास जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको अभी 6 से 7 दिन तक कोई मैसेज नहीं करना है। 25 तारीख के बाद से, ठीक है, 25 तारीख के बाद से आपको उस पर मैसेज नहीं करना है। वैसे भी उसमें आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, इसलिए कृपया आप लोग उस पर मैसेज ना करें, ठीक है। तो मार्च के बाद फिर, यानी कि 1 मार्च से आपका पुनः क्लास स्टार्ट होगा, तो फिर से आप लोग मैसेज करके जो भी जानकारी हो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के
एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कभी कभी कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। बताइए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मल्टीटास्किंग बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? बताइए फटाफट से, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो साथियों, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक महासागरीय धारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राजनीति में, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, 6 आपका हो चुका है, 7 भी हो गया है, 8 भी आपका हो गया। चलिए नंबर यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, 10। चलिए यहाँ से आपका हो चुका है गल्फ स्ट्रीम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। अगला क्वेश्चन, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा? 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कब किया था? 1921 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको इस बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। भारत में पूछे तो अलग आंसर होगा, लेकिन भारत की पूछे तो अलग आंसर होगा। फिलहाल इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये वर्तमान में POK में पड़ता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है, वहाँ पर पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में भारत में पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो भारत में पूछे तो कंचनजंगा करना है, और अगर आपसे पूछे भारत की तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि ए ऑप्शन में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट लगभग है 8848, कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखना है, लगभग में 8848 मीटर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? बताइए, क्वेश्चन 13 के लिए आंसर। तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। आप सभी जानते हैं धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व ही पेश किया जाता है लोकसभा में, लेकिन राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। और केंद्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति। धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है। धन विधेयक पर राज्यसभा का विशेष अधिकार नहीं होता है, वो धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। गारो जनजाति है, बताइए गारो कहाँ की जनजाति है? तो साथियों, गारो कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की जनजाति है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गारो जयंतिया नामक पहाड़ी आपने सुना होगा, वहीं पर निवास करती है ये जनजाति, जो कि मेघालय में पड़ती है। तो आंसर याद रखिएगा डी ऑप्शन। आगे देखिए,
भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? बताइए। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, भारी पानी का अनुभार कितना होता है? बताइए। भारी पानी एक होता है साधारण जल H2O, इसका अनुभार पूछे तो 18 होता है, जबकि भारी जल होता है D2O डिट्रियम ऑक्साइड, इसका होता है 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन 20 होगा। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने किया था? बताइए, शून्य की खोज किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं शून्य की खोज भारतीयों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? भारतीयों ने किया था। तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन, भारतीयों ने। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि इंद्रधनुष के दोनों किनारों पर बताना है कौन सा कलर होता है। तो इंद्रधनुष में आप सभी जानते हैं 7 कलर होता है। ठीक है, बैगनी, जामुनी, पीला, हरा, पीला, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। उसके लिए ट्रिक भी है, बै जा नी ह पीनाला, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा। तो दोनों किनारे पर जो होता है बैगनी होता है एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर लाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है बैगनी और लाल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है, सही सुमेलित करना कौन सा है? कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है और न्यूरोलॉजी है। बच्चे कौन सा यहाँ पर सही मिलान दिया हुआ है? तो कार्डियोलॉजी की बात करें, ये आपका हृदय रोग से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे श्वसन तंत्र दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यूरोलॉजी की बात करें तो यूरोलॉजी आपका किससे है? तो ये आपका यूरिनरी ट्रैक सिस्टम से है, यानी कि इसका ये वाला हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। न्यूरोलॉजी की बात करें तंत्रिका तंत्र, ये वाला सही है। बाकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करें, पाचन तंत्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। कार्डियोलॉजी आपका हृदय से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आपका हो जाएगा पाचन तंत्र से, यूरोलॉजी हो जाएगा मूत्र तंत्र से, न्यूरोलॉजी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो ये वाला आपका केवल यहाँ पर देखिए सही दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, ये कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 के लिए? तो ये पुणे में अवस्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। कहाँ पर अवस्थित है? पुणे में अवस्थित है। आगे देखिए, चले, क्षय रोग जिसको टीबी भी बोला जाता है, इसके परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? देखिए, क्षय रोग की बात करें, ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं साइंस क्लास में। ठीक है, साइंस का जितना भी क्लास हुआ है, आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो उस बैच को ज्वाइन कीजिए, जो हमने आपको पीछे बताया, या फिर अभी आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। उस बैच में सारा साइंस का क्लास मिल जाएगा, साइंस क्लास का PDF, नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु इस्तेमाल होता है किसका? बताइए, कौन सा परीक्षण होगा? विडाल होगा। ये तो टाइफाइड के लिए होता है विडाल परीक्षण। इसका आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से। तो क्षय रोग के लिए BCG का टीका दिया जाता है। कौन सा टीका दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। क्षय रोग से या टीबी के लिए कौन सा टीका है? तो BCG का टीका होता है क्षय रोग के लिए, और इसके परीक्षण के लिए मॉन्टेक्स टेक्स होता है। कौन सा? मॉन्टेक्स परीक्षण, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, एक होता है एलिसा परीक्षण, ये होता है एड्स के लिए, एड्स रोग के लिए, जो कि वायरस से होता है। विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड भी आपका जीवाणु से ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु।
और मॉन्टेक्स का परीक्षण ये टीबी रोग के लिए है और इसके लिए कौन सा टीका है, बीसीजी का टीका होता है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? बताइए। तो आप सभी जानते हैं मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा सेल से ये इंसुलिन निकलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है और अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। ये सब क्वेश्चन कल हम शायद बताए थे आपको। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो इंसुलिन में आपका जिंक धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? जिंक धातु पाया जाता है। यकृत की बात करें, यहाँ से पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है पित्त। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृत्युप्राय तारा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। यानी कि नष्ट होने वाला तारा है सुपरनोवा। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 2,4-D। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 2,4-D। ठीक है, DDT नहीं होगा, ये होगा 2,4-D। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे कौन कौन से राज्य है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, अगर पूछे भारत में खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है भारत में खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र। लिख लीजिए आप लोग। तो कोंकण रेल मार्ग की बात करें तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 4 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। बताइए, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को और दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध पूछा जाता है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिला में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो वहीं से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जैसे भारत का मैप है तो बंगाल की खाड़ी इधर है। ठीक है, तो कर्नाटक के पास से कावेरी नदी निकलकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। याद रखिए कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नदियों का उद्गम एग्जाम में आता है और कहाँ पर जाकर गिरता है ये भी आपको ध्यान रखना है। रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? बताइए, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये रेखीय संवेग की SI इकाई है। अगला क्वेश्चन, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? बताइए फटाफट से। तो पंजाब जो है उपजाऊ मिट्टी के लिए फेमस है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है?
बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका देश में। और ये जो है स्वर्ण खान के लिए यानी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूरे विश्व का लगभग 50% सोना जो है यहीं से उत्पादन होता है, जोहान्सबर्ग खान से। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका देश में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो इन सभी में होता है पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, फास्फोरस। ठीक है, क्या होता है? फास्फोरस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस शरीर में कैल्शियम के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। तो अगर आपसे पूछे कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या होता है? फास्फोरस होता है। और शरीर का लगभग 85% फास्फोरस जो है वो हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है। आगे देखिए, पिग्मीज निवासी है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए पिग्मीज कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी जाति के लोग जो है अफ्रीका में निवास करते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका के निवासी, अफ्रीका में कहाँ पर? तो कांगो बेसिन। ठीक है, कांगो बेसिन। ठीक है, इन प्रदेशों में निवास करते हैं। किस प्रदेश में? कांगो बेसिन प्रदेश में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? देखिए, जलोढ़ मृदा के बारे में आप सभी जानते हैं। ये भारत में सबसे अधिक कौन सा मृदा है? तो यही जलोढ़ मृदा है। ये दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा दूसरा है जिसको खादर बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भारत का जो उत्तरी मैदान भाग है, ठीक है, जिसको सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है, ये उत्तरी मैदान बना है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? चलिए बताइए फटाफट से। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। और इसका निर्माण होता है निछालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो ये वर्ष था 1991 का, याद रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में 1991 का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान होता है। बताइए किस जनजाति के द्वारा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? मुंडा। ठीक है, मुंडा हो गया, संथाली है, तो आंसर इसका हो जाएगा मुंडा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति के द्वारा होता है पाइका नृत्य। अगला क्वेश्चन, सरकार ने इसरो को किस वर्ष शुक्रयान नामक अपना अगला वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति दी है? तो इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। और लॉन्च करने की अनुमति दी है 2028। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सबसे ऊपर, बैंकों का बैंक RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई?
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था? तो ये एकमात्र है नागालैंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक में गया था। आगे देखिए, किस संगठन ने दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए लेह में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के साथ सहयोग किया? तो ये है आदित्य मेहता फाउंडेशन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। कहाँ पर है? नागपुर में। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उस टैक्स से प्राप्त आमदनी को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो IMF, IBRD, IDA ये सभी संबंधित है, जबकि ADB ये संबंधित नहीं है। इसका मतलब होता है एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? ADB। इसका फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक, जो कि क्षेत्रीय विकास बैंक है, न कि विश्व बैंक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, WTO कब अस्तित्व में आया था? देखिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका पहले नाम क्या था? GATT, GAAT, ये इसका पुराना नाम था। 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब देखिए, जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए आइए आपको बता देते हैं। बाकी जिनको पता है आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। आज से पहले बिहार पुलिस में जो भी क्लास हुए हैं, जितना भी क्लास आपका छूटा हुआ है, सारा क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, साथ में स्पेशल बिहार GK का नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। और इसमें फिर से क्लास नया शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइन करना है? तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये नाम आपको टाइप करना है। इस प्रकार से एप्लीकेशन मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा हमारा WhatsApp नंबर, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए, आप लोग भी तैयारी में लग जाइए।